अपने अपने क्षेत्र की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो वेद की प्रामाणिकता और वेद को जानना क्यों? क्योंकि वो धर्म का शास्त्र है, धर्म का कथन है। और धर्म क्या? अभ्युदय। अभ्युदय मुझे मेरा चाहिए, परिवार, राष्ट्र, जो भी मैं या मेरे का विस्तार है उस सब के लिए। और मेरे लिए मुझे निश्रेयस चाहिए, मेरे से जुड़ा हुआ है, अपने से जुड़ा हुआ है। अपने को हटा करके किसी की उपयोगिता नहीं होती है जीवन में। स्व केंद्रित तो होते ही हैं और होना चाहिए उचित रीति से, धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। तो धर्म का वचन होने के कारण से वेद की प्रामाणिकता है, अर्थात उससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है, इसलिए वेद प्रमाण्य है। मुझे क्यों प्रमाण मानना चाहिए वेद को? ये बड़ा कांटा है, तराजू है, इस पर ट्रक के ट्रक या पूरा तोला जाता है, इतना एकदम सटीक तोला जाता है। मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है उससे, मेरे को कोई ट्रक नहीं तोलवाना, मेरे को उस कांटे का क्या मतलब है? मेरे जिसकी जरूरत होगी वो करेगा। लेकिन अभ्युदय सबको चाहिए, कल्याण सबको चाहिए, इसलिए वेद मेरे लिए प्रमाण है और मुझे मानने चाहिए। धर्म की जब आगे बात की कि आपने अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होगी, तो ये निश्रेयस की प्राप्ति होगी कैसे? आप इस शास्त्र में जो बताओगे उससे क्या क्या बताएंगे वो हम आगे देखेंगे संक्षेप से। लेकिन उसके बताने से होगा क्या, वो प्रक्रिया क्या है जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, निश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने चौथा सूत्र बनाया आगे का। लंबा सूत्र है, मैं उसका तात्पर्य आपके सामने बताता हूँ या बोल भी देता हूँ। धर्म विशेष प्रसूता, धर्म विशेष प्रसूत। इसकी अनेक व्याख्याएं मैं महर्षि दयानंद वाला भाव लेते हुए बात करता हूँ। इसमें वैशेषिक दर्शन के सूत्र महर्षि दयानंद ने तृतीय समोल्लास में बहुत सारे दिए, ये सूत्र भी दिया है। वैशेषिक दर्शन के सूत्र सर्वाधिक प्रयोग किए हैं उन्होंने। वह महर्षि दयानंद ने कहा कि धर्म के पालन से, अनुष्ठान से पवित्र हो करके, मैं महर्षि के शब्द ही आपके सामने रखता हूँ। जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर, जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर, ये की योग्यता है। अब आगे की बात तो आगे देखते हैं कि हम विभिन्न धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, यानी जो व्यवहार में हम अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गाय सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा, बच्चों को पालन पोषण, जो जो अच्छे कार्य करते हैं, उन अच्छे कार्यों को करते हुए हम अपने को पवित्र करते हैं। पुण्य बनता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो संस्कार बनते हैं हम अपने को पवित्र करते जाते हैं इन कार्यों में, त्याग से, सद्भावना से, द्वेष हटा करके, मोह हटा के, इन अच्छे कार्यों को करते हुए जो हम अपने को संस्कार के स्तर पर, भावना के स्तर पर जो पवित्र करते जाते हैं, वो उसका मुख्य उद्देश्य है। पाप पुण्य, पुण्य तो ठीक है, एक सहायक चीज है। उससे पवित्र होकर के जब इस प्रक्रिया में जाता है व्यक्ति, तो मुक्ति को प्राप्त होता है। महर्षि ऐसे प्रारंभ करते, तो ऐसे पवित्र होकर के क्या करते हैं? तो जो आगे कहा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम, या पदार्थों के नाम गिनाए गए। इसको पदार्थ शास्त्र भी कहते हैं। जो पदार्थ का मतलब प्राय भौतिक समझते हैं। ये 6 पदार्थ माने वैशेषिक दर्शन में। कितने पदार्थ माने? 6 पदार्थ माने, उनके नाम गिनाए हैं। द्रव्य, इन सबका थोड़ा थोड़ा व्याख्या करेंगे, कुछ थोड़ा पारिभाषिक शब्द हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ, इनको जानना। प्रातःकाल धर्म शब्द की व्याख्या में कि धर्म का मतलब होता है वस्तु के गुण धर्म, जैसे हम बोलते हैं, विशेषता, सामान्य, जो किसी में, किसी भी द्रव्य में कुछ भी चीजें होती हैं वो धर्म भी होते हैं। तो इन जो जो पदार्थ हैं, किसी वस्तु को जान के ही हम ठीक उपयोग लेते हैं या तो हानि से बचते हैं। चाहे विज्ञान हो, चाहे व्यवहार हो, ये सबके लिए आवश्यक है। धर्म को जो अन्य
धर्म के नाम से कहे जाते हैं, उनको माने या न माने, ये तो उपयोग सबको करना है, तभी जीवन चलता है। तो उस दृष्टि से इनको सबको जान करके, मान लीजिए हमारे पास 6 पदार्थ या 6 व्यक्ति हैं, हमने इनके बारे में जाना ये कैसे कैसे है, इनके बारे में जाना ये कैसे कैसे है, ऐसे सबके बारे में जाना कैसे कैसे है। ये 6 पदार्थों का अलग अलग ज्ञान होगा। वो आगे केवल दृष्टांत दे रहा हूं, अभी ये प्रारंभ है केवल। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज जो आगे कही, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, ये जो चीजें उनके आपस में क्या क्या समान धर्म का है और क्या क्या विपरीत धर्म का है, वैधर्म्य है, ये भी जानना है। देखें कि मान लीजिए 5-6 व्यक्ति 6 बैठे हैं, हमने अलग अलग जान रहे, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। अब इसके साथ साथ हम ये भी जान रहे हैं कि इनमें समानता क्या है, इन दो में समानता क्या है, इन दो में भिन्नता क्या क्या है। एक एक चीज को अलग अलग जानना, ये एक तरह का ज्ञान हुआ, प्रक्रिया हुई। एक तुलनात्मक अध्ययन होता है कि इन दोनों में समानताएं क्या क्या है और भिन्नताएं क्या क्या है। तुलनात्मक अध्ययन होता है जब हम 2 या 2 से अधिक को आपस में देखते हैं, समानता भिन्नता, इसको तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। मान लीजिए हम सब बैठे हैं और हम सब ने वस्त्र पहन रखे हैं, तो ये हम सब ने वस्त्र पहन रखे हैं, ये हम सब की समानता है। अलग अलग देखेंगे सबकी समानता है, लेकिन कपड़ों पे जाएंगे तो देखेंगे कि भिन्नता भी है उनमें। गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो, या ऊपर के जो पहन रखे हैं वो एक जैसे पहन रखे हैं, वो उनकी समानता, ये साधर्म्य है। हम जब गुण देखते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, साधर्म्य हो गया। तो इन्होंने जो स्वेटर जिन रंग के पहन रखे हैं ऐसे हमारे औरों के नहीं हैं, तो हमारे कपड़ों से इनकी भिन्नता है, वैधर्म्य है। तो जब हम किसी वस्तु को जानते हैं कैसे कैसे हैं, तो उसके साथ साथ साधर्म्य और वैधर्म्य, ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, समीक्षात्मक अध्ययन है, ये भी आवश्यक है और मुक्ति के लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति को, वस्तु को, धर्म को केवल एक एक जानने से नहीं, तुलना करनी पड़ती है। क्योंकि जीवन में हमारे सामने बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं। हमारे सामने कई मार्ग हैं, हम मार्ग की तुलना करेंगे। ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, सड़क बनी हुई है, तो मार्ग है, ये तो समानता हो गई। और उसकी भिन्नता हो गई, ये कच्चा है, ये पक्का है, ये चौड़ा है, ये सकड़ा है, ये जो भी हम इसमें भेद करना चाहें। और हम किस रास्ते पे चलेंगे, किस रास्ते पे चलेंगे? बोलिए बोलिए, सरल बात है, बच्चों जैसी बात है, लेकिन फिर भी बोलिए, किस रास्ते से चलेंगे? अच्छे रास्ते से चलेंगे। अब ये अच्छा, कई रास्ते थे, उसमें से अच्छे को चुना, तो ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन करके ही तो चुना। बिना तुलनात्मक अध्ययन के तो चुन कैसे सकते हैं कि ये अच्छा है, ये कम अच्छा है? अभी भजन चल रहा था कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं वैसे इनसे चर्चा करने वाला था कि वास्तव में सैद्धांतिक है या नहीं है, या उल्टा है ये। बद अच्छा बदनाम बुरा, भाई हम बदनामी दूर करना चाहते हैं या अपने बद को दूर करना चाहते हैं? नहीं तो बदनामी ही दूर करने में लगे रहेंगे, बद तो हमारे भले ही बने रहो, फिर तो बदनामी दूर करेंगे, ढक लेंगे, छुपा लेंगे, कैसे भी करेंगे। खैर, तो जब हम तुलनात्मक देखते हैं तभी तो हम निर्णय करते हैं कि क्या अच्छा और बुरा। बिना इसके तो हम कर ही नहीं सकते, और बुद्धि दी है परमात्मा ने हमें। तो ये जो संसार की जितनी भी चीजें हैं, या कहो इतने खाद्य पदार्थ हैं, ये भी ये भी ये भी, इसमें ये गुण, इसमें ये गुण, लेकिन उनका तुलनात्मक अध्ययन जब होता है, इसे ही साधर्म्य और वैधर्म्य कहते हैं। क्या समानता है और क्या विपरीत है। तो इन 6 पदार्थों को जान के साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम,
तत्व ज्ञानात्, ये तत्व ज्ञान इसी से होगा। तत्व ज्ञान की एक प्रक्रिया है, अर्थात जीवन हमें जीना है तो तुलनात्मक अध्ययन तो करना होगा, एक दूसरे की तुलना करनी होगी। एक दूसरे की तुलना करनी अच्छी है बुरी है? समाज में हम कहते हैं कि तुलना मत करो किसी से, कहते हैं ना, कई बार बुरा भी हो जाता है ना, भाई हमारे बच्चे हैं, वे बच्चों की आपस में तुलना मत करो, ये अपना अपने आप में अच्छा है, ये अपना अपने आप में अच्छा है। ठीक है, किसी स्थल पे कहीं बुरा हो जाता है गलत अर्थों में, लेकिन आप दुकान में जाएंगे कपड़ा लेंगे तो तुलना नहीं करते हैं पकड़ पकड़ करके, ऐसे बिना तुलना के करेंगे कैसे काम? न तुलना तो करनी होती है, इसी से ही तत्व ज्ञान होगा। तो सुख प्राप्ति के, दुख निवृत्ति के जो हमारी कामना है उसके उपाय तो बहुत सारे हैं, ये भी उपाय है, वो भी उपाय है, वो भी उपाय है। उनकी तुलना नहीं करेंगे तो निर्णय कैसे करेंगे? धन प्राप्ति के 10 तरह के 50 तरह के साधन हैं, ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या ऐसे करूं, बिना तुलना के आप सही और अच्छे का निर्णय करेंगे कैसे? तो ये जो चीजों का ज्ञान है, इसके साथ साधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान, किसका? साधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान जब जुड़ता है, या जितना अच्छा जुड़ता है उतना ही अच्छा तत्व ज्ञान होगा, नहीं तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। केवल अलग अलग जानने से तत्व ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जानने का प्रयोजन ग्रहण करना या छोड़ना होता है, उपेक्षा करना, कुछ ना कुछ तो व्यवहार करेंगे। केवल जानने से बात नहीं होती, व्यवहार उससे कुछ ना कुछ करना होता है हमें। तो साधर्म्य और वैधर्म्य ये वो चीज है जो कि तत्व ज्ञान को देती है। इसके का साधर्म्य वैधर्म्य हम तत्व ज्ञान, इस तत्व ज्ञान से निश्रेयसम, निश्रेयस की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है ये सूत्र बता दिया। धर्म उसे कहा था जिससे अभ्युदय और निश्रेयस होता हो। तो निश्रेयस कैसे होगा? यहाँ जो अलग अलग वस्तुओं के धर्म हम देखेंगे और साधर्म्य और वैधर्म्य से निर्णय करेंगे, और वो जो विवेचना होगी, वो जो समझ बनेगी, वो जो तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान मतलब ठीक ठीक ज्ञान, उससे निश्रेयस की प्राप्ति होगी। नहीं तो भोजन भूख मिटाने के लिए तो न जाने क्या क्या खाद्य पदार्थ हैं, भूख मिटती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन सब तो अच्छे नहीं होते। ऐसे ही जीवन के जितने आचरण हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें निर्णय कैसे होगा? साधर्म्य और वैधर्म्य से। सुख की प्राप्ति संसार में भी होती है, सुख की प्राप्ति ईश्वर से भी होती है, दुख की निवृत्ति संसार से भी होती है, अन्य व्यक्तियों से भी होती है, और दुख की निवृत्ति ईश्वर से भी होती है। संसार भी लक्ष्य बनाया जा सकता है, ईश्वर भी लक्ष्य बनाया जा सकता है, क्योंकि हम सुख दुख पे केंद्रित हैं, हर आत्मा। तो ये इसको संसार को अंतिम लक्ष्य बनाए या ईश्वर को अंतिम लक्ष्य बनाए, निर्णय कैसे होगा? जब तक तुलना नहीं होगी, साधर्म्य वैधर्म्य का बोध नहीं होगा, तब तक उच्चता नीचता, नीचे नीचापन ऊंचापन या श्रेष्ठता कम श्रेष्ठता का बोध नहीं होगा। इसलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति इस रीति से होती है, ये महर्षि ने यहाँ पर बताया। तो जब हम धर्म के कार्यों से पवित्र होते हैं और अब तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं साधर्म और वैधर्म से, अब एक समझ बनेगी। महर्षि ने जो इसका अर्थ किया सत्यार्थ प्रकाश में, धर्म के अनुष्ठान से पवित्र होकर के, अब हम तुलना करेंगे तो ये गलत नहीं जाएगी। और धर्म के अनुष्ठान से हम अगर पवित्र हैं नहीं, अपवित्र हैं, और अपवित्र होकर के जब हम तुलना करते हैं तो वो कैसी की कैसी तुलना हो जाएगी, वो गलत चली जाएगी, हानि करने वाली भी हो सकती है। इसलिए तुलना पवित्र भाव से सच्चे हृदय से की जाए तो कोई हानि नहीं है उसमें, वो तो तत्वज्ञान को देने वाली है, इतनी अच्छी चीज है वो। तो जीवन में हम अभी तक जो भी धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं और जितनी जितनी पवित्रता हमने बनाई है,
भले ही बहुत सा अधर्म भी कर रहे हैं, बहुत सी अपवित्रता भी मन में है, तो उसको थोड़ा एक तरफ छोड़ के कभी स्थिति बना के और अपनी अच्छी भावना में ला करके, अंदर तो दोनों चीज़ें हैं हमारे, अच्छी को उभार के अच्छी स्थिति बना करके अब विवेचन साधर्म वैधर्म से संसार को देख रहे हैं, संसार के पदार्थों को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं। यही तो एक साधना की प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत चलते 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 हमें तत्वज्ञान हो जाता है, बोध होने लगता है। कभी किसी का तत्वज्ञान, कभी किसी का समझ बन जाती है कि नहीं, सब निस्सार है, ये सब ऐसा है, ये सब ऐसा है। बस ये मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग यहाँ बताया। और धर्म के बारे में हुआ, आगे की चर्चा कल प्रातः करेंगे। ओम शांति। नमस्कार।